नमस्कार, मैं कान्हा धनगर यूट्यूब चैनल कान्हा के पन्ना में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज महाराजा यशवंतराव होलकर जी की पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को महाराजा यशवंतराव होलकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबसे भी अपील करता हूं कि आप सभी भी महाराजा यशवंतराव होलकर जी की पुण्यतिथि अपने अपने घर पर 11-11 दीपक जलाकर शाम को अवश्य मनाएं। महाराजा यशवंतराव होलकर जी का इतिहास वास्तव में सराहनीय था। उनकी गाथा इतिहास में याद की जाती है। आज हजारों युवा, करोड़ों युवा उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। महाराजा यशवंतराव होलकर गडरिया कौम से थे। उन्हीं के प्रजाति पाल, बघेल, धनगर, गडरिया समाज के लोग आज महाराजा यशवंतराव होलकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं महाराजा यशवंतराव होलकर जी के इतिहास के बारे में। क्या रहा था महाराजा यशवंतराव होलकर जी का इतिहास। आपको बता दूं, चक्रवर्ती महाराजा यशवंतराव होलकर तुकोजी राव होलकर के पुत्र थे। एक ऐसा भारतीय शासक जिसने अकेले पूरे विश्व में अंग्रेजों को हराने वाला एकमात्र शासक, एक ऐसा भारतीय शासक जिसने अकेले अपने दम पर अंग्रेजों को नाके चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, वो है और कोई नहीं बल्कि महाराजा यशवंतराव होलकर थे। इकलौता ऐसा शासक था जिसका खौफ अंग्रेजों में साफ साफ दिखाई देता था। एकमात्र ऐसा शासक जिसके साथ अंग्रेज हर हाल में बिना शर्त समझौता करने को तैयार थे। एक ऐसा शासक जिसे अपनों ने ही बार बार धोखा दिया, फिर भी जंग के मैदान में कभी हिम्मत नहीं हारी, वो और कोई नहीं बल्कि महाराजा यशवंतराव होलकर थे। इतना महान था वो भारतीय शासक, फिर भी इतिहास के पन्नों में वो कहीं खोया हुआ लगता है। उसके बारे में आज भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उसका नाम आज भी लोगों के लिए अनजान है। उस महान शासक का नाम है चक्रवर्ती छत्रपति महाराजा यशवंतराव होलकर। यह उस महान वीर योद्धा का नाम है जिसकी तुलना विख्यात इतिहास शास्त्री NS इनामदार ने नेपोलियन के रूप में की है। अब आप सोचिए कि आखिरकार भारत का इतिहास महाराजा यशवंतराव होलकर की इस वीर गाथा को क्यों नहीं दिखाता है। सोचने वाली बात तो तब उत्पन्न होती है जब हम महाराजा यशवंतराव होलकर जी को याद करते हैं। महाराजा यशवंतराव होलकर जी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी उंगली पर नचा रखा था। अंग्रेज भी घबरा गए थे कि आखिरकार यशवंतराव होलकर है कौन, और ऐसा भारतीय शासक जिसकी वीर गाथा को आज इतिहास नहीं दिखाता है। साथियों, ये सोचने का विषय है कि एक महान शासक महाराजा यशवंतराव होलकर जी के बारे में इतिहास में उनके बारे में लिखा है, लेकिन हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें ऐसे महान योद्धाओं को याद करने की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं हम आज अपना समय व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर फिल्मी स्टारों में लगा रहे हैं। वही समय हमें आज के समय में उन महान विख्यात, देश को आगे ले जाने वाले, देश का इतिहास बनाने वाले महान शासकों में लगाना है। साथियों, हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ऐसे राजा महाराजा हुए हमारे देश को जिन्हें हमें याद करना चाहिए, जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। आगे बता दूं, पश्चिम मध्य प्रदेश की मालवा सियासत मराठा साम्राज्य के महाराज यशवंतराव होलकर का भारत की आज़ादी के लिए किया गया योगदान महाराणा प्रताप और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। यशवंतराव होलकर का जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता थे तुकोजी राव होलकर। होलकर साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया ने यशवंतराव के बड़े भाई मल्हार राव को मौत की नींद सुला दिया। इस घटना ने यशवंतराव को पूरी तरह तोड़ दिया। उनका अपनों पर से विश्वास उठ गया
इसके बाद उन्होंने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। ये अपने काम में काफ़ी होशियार और बहादुर थे। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 1802 ईस्वी में इन्होंने पुणे के पेशवा बाजीराव द्वितीय व सिंधिया की मिलीजुली सेना को मात दी और इंदौर वापस आ गई। इस दौरान अंग्रेज में तेज़ी से अपने पांव पसार रहे थे। यशवंतराव ने के सामने एक नई चुनौती सामने थी, भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करना। इसके लिए उन्हें अन्य भारतीय शासकों की सहायता की जरूरत थी। अंग्रेज़ों के बढ़ते साम्राज्य को रोक देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नागपुर के भोंसले और ग्वालियर के सिंधिया से एक बार फिर हाथ मिलाया और अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम भी किया। लेकिन पुरानी दुश्मनी के कारण भोंसले और सिंधिया ने फिर धोखा दिया और यशवंतराव एक बार फिर अकेले पड़ गए। साथियों, इतिहास अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय शासकों के साथ में ये कोई पहली कहानी नहीं है, बल्कि हजारों कहानियाँ ये बयां करती हैं कि भारतीय शासकों को कहीं ना कहीं अपनों ने ही धोखा दिया था। इसलिए भारत को आज़ाद होने में इतना समय लगा, वरना अपने ही अगर धोखा नहीं देते तो आज देश बहुत जल्द आज़ाद हो गया होता। उन्होंने अन्य शासकों से एक बार फिर एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने अकेले दम पर अंग्रेज़ों को छठी का दूध याद दिलाने की ठानी। 8 जून 1804 ईस्वी को उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना को धूल चटाई। फिर इसके बाद 8 जुलाई 1804 में कोटा से उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। 11 सितंबर 1804 ईस्वी को अंग्रेज जनरल वेल्सले ने लॉर्ड ल्यूक को लिखा कि यदि यशवंतराव पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो वो अन्य शासकों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने का कार्य करेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया। इस युद्ध में भरतपुर के महाराज रणजीत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज़ों को उनकी नानी याद दिलाई। यही नहीं, इतिहास के मुताबिक उन्होंने 300 अंग्रेज़ों की नाक को काट डाला। महाराजा यशवंतराव होलकर भारत के एक वो शासक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज भी सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिरकार यशवंतराव होलकर को किस पेच में फंसाया जाए, लेकिन हर कोशिश उनकी नाकाम साबित होती नजर आ रही थी। इसके बाद पूरा मामला फिर से बिगड़ गया। यशवंतराव ने हल्ला बोल दिया और अंग्रेज़ों को अकेले दम पर मात देने की पूरी तैयारी में जुट गए। इसके लिए उन्होंने भानपुर में गोला बारूद का कारखाना खोला। इस बार उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ने की ठान ली, इसलिए दिन रात मेहनत करने में जुट गए। लगातार मेहनत करने के कारण उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 28 अक्टूबर 1811 ईस्वी में सिर्फ 35 साल की उम्र में, जहाँ पर लोग हंसना खेलना पढ़ना सीखते हैं, उस छोटी सी उम्र में उन्होंने भारत देश की रक्षा करते करते अपने जीवन का बलिदान दे दिया। जिस तरह से एक महान शासक का अंत हो गया, एक ऐसे शासक का जिस पर अंग्रेज कभी अधिकार नहीं जमा पाई, एक ऐसे शासक जिन्होंने अपनी छोटी उम्र को जंग के मैदान में झोंक दिया। यदि भारतीय शासकों ने उनका साथ दिया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक महान शासक चक्रवर्ती महाराजा यशवंतराव होलकर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया और उनकी बहादुरी को आज अनजान बनी हुई है। ये इतिहास की कुछ वो कहानियाँ हैं जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। 35 साल की उम्र एक वो उम्र होती है जहाँ पर एक युवा अपनी युवा अवस्था के अंतिम पड़ाव पर होता है। तो ये वो दिन होते हैं जो अपनी धर्म पत्नी और अपने परिवार के साथ गुजारने के होते हैं। लेकिन उस उम्र में जो युवा अवस्था थी, महाराजा यशवंतराव अवस्था में यशवंतराव होलकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध कर रहे थे। तो सोचिए, ऐसे महान शासक को हमने इतिहास से कैसे अनजान कर दिया। ये सोचने वाली बात है, सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लेखकों का और धन्यवाद करता हूँ उन गायकों का जो महाराजा यशवंतराव होलकर की कहानी को आज भी जीवित बनाए हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कवि राजेश बघेल जी को जो अलीगढ़ वाले हैं, और धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके सह प्रेमी मित्र सिंगर अरविंद अलवेला जी को, जिन्होंने यशवंतराव होलकर जी के ऊपर एक गाना गाया है। कहीं ना कहीं उस इतिहास के पन्नों को कुरेदने का काम किया है।
जो इतिहास में कहीं न कहीं दब कर रह गए थे। ऐसे लेखकों को और ऐसे गायकों को मैं सैल्यूट करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो लेखक आज भी ऐसे महान शासकों को इतिहास से खोज कर सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इतिहास के कुछ महान वीरों की कहानी को देखने के लिए मेरे साथ अवश्य बने रहें। देखते रहें कान्हा का पन्ना, कान्हा धनगर के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं ऐसे इतिहास के महान शासक को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाराजा यशवंतराव होलकर अमर रहें, अमर रहें। महाराजा यशवंतराव होलकर अमर रहें, अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।